ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि थर्ड पार्टी के बाद क्लोजिंग कैसे करता है एंड थर्ड पार्टी कैसे करता है। सबसे पहली चीज देखो, थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है कि आप और मैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई ए नाम का पर्सन है, मैंने उसको 3 दिन ट्रेनिंग दिखाई है। अब ए के साथ मेरी रेगुलर बात हो रही है, 3 दिन तक मैंने उसको समझाया, मैंने क्लियर करवाया, मैंने ट्रेनिंग अटेंड करवाई। बट मैं चाहती हूँ कि अभी इसका स्टार्टअप हो, एंड इसका स्टार्टअप करवाने के लिए मैं क्या करूंगी, मेरे सीनियर से बात करवाऊंगी, मैं थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करूंगी, दैट इज थर्ड पार्टी। ठीक है। अब थर्ड पार्टी करवाते वक्त सबसे पहली चीज तो, जो भी आपके सीनियर है, जैसे मेरे सीनियर है मोहित सर, मुझे उनसे थर्ड पार्टी करवानी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मोहित सर को कॉल करके पूछूंगी कि सर मेरा पर्सन रेडी है ना, मेरे पर्सन से मेरी बात हुई है एंड बहुत अच्छा पर्सन है, बहुत अच्छा माइंडसेट है, सर आप मुझे टाइम दे दो, उस टाइम पे मैं थर्ड पार्टी करवा लूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीनियर से टाइम ले लेना है। ठीक है। जैसे मेरे मेरे को सर ने बोला कि आप 12 बजे थर्ड पार्टी करवा लो। ठीक है, 12 बजे थर्ड पार्टी करवा लो। अब मेरे को सीनियर से टाइम मिल गया, मैं क्या करूंगी, सेकंड काम है मेरा, मेरा जो भी XYZ पर्सन है, उस पर्सन को मैंने कॉल किया, उससे उसका हालचाल पूछा, एंड देन मैंने उसको बताया कि देखो कल जैसे हमने बात करी, मैंने आपको बताया था कि मैं आपकी बात मेरे सीनियर से करवाने वाला हूँ, है ना। तो देखो मेरे सीनियर का टाइम बड़े मुश्किल से मिलता है, एंड अभी ना उन्होंने 12 बजे का टाइम दिया, तो आप 12 बजे अवेलेबल तो हो ना। 12 से 12:30 बजे तक आधे घंटे के लिए आप फ्री हो, आधे घंटे के लिए आप एक साइलेंट प्लेस पे बैठ के प्रॉपर उनसे बात कर सकते हो, आप अपने डाउट सारे क्लियर कर सकते हो। तो वो बोलेगा हाँ मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है। तो अगर वो 12 बजे टोटली फ्री है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बस में बैठा है, गाड़ी में बैठा है, क्लास में बैठा है, बहुत सारे लोग उसके आसपास है। अगर ऐसे सिचुएशन में आप थर्ड पार्टी करवाओगे तो बिलिंग नहीं आने वाली। इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। आपका पर्सन एटलीस्ट 30 मिनट के लिए तो टोटली फ्री हो। रीजन, क्योंकि थर्ड पार्टी होगी 10-15 मिनट, क्लोजिंग चलेगी 10-15 मिनट, तो सामने वाला टोटली 30 मिनट के लिए फ्री होना चाहिए। एंड अगर आपको टाइम जैसे आपके सीनियर ने दिया 2 बजे का, 3 बजे का, 4 बजे का, तो आपके पास काफी टाइम है, तो आप क्या कर सकते हो, सामने वाले को कोई भी वीडियो भेज सकते हो, जैसे मैंने अभी भी बताया आपको। ठीक है। ये करना है। मेक श्योर कि वो एक साइलेंट प्लेस पे हो। ठीक है। तो ये बेसिक चीज है जो आपको इन चीजों की तरफ ध्यान देना है, साइलेंट प्लेस पे हो। इसके अलावा अब अगर आपको कॉल मर्ज करना है, वो कैसे करोगे, फॉर एग्जाम्पल अभी आपके सीनियर ने बोला 12 बजे का, तो आप सर को एक बार पूछ लो कि सर 12 बजे अभी मैं करवा दूं थर्ड पार्टी। अगर आपके सीनियर ने बोला कि हाँ आप करवा लो थर्ड पार्टी, तो अपने पर्सन को कॉल करो। ठीक है। थर्ड क्या करना है, अपने पर्सन को कॉल करना है। पर्सन को कॉल करके प्रॉपर हाइप लगानी है अपने सीनियर की। ठीक है। अपने सीनियर की प्रॉपर हाइप लगा के बोलना, आप 2 मिनट होल्ड पे रुको, मैं सर को लाइन पे ले रहा हूँ। आप 2 मिनट होल्ड पे रुको, मैं सर को लाइन पे ले रहा हूँ, एंड मेक श्योर कि जो आपका भी नोवस कस्टमर है उसका ऐप ओपन है। ठीक है, उसका ऐप ओपन हो। थर्ड पार्टी के पहले उसका ऐप ओपन करवा लो, उसको प्रोडक्ट वगैरह थोड़े से दिखा दो, एंड 2-3 क्वेश्चन अपने साइड से बता दो, जो आपको लगता है ना कि सामने वाले के ये डाउट हो सकते हैं। तो सामने वाले को आप ऐप वगैरह ओपन करवा के प्रोडक्ट वगैरह दिखाने के बाद बोलो कि आपने प्रोडक्ट वगैरह देखा, प्राइस वगैरह देखा, है ना। तो जब आप अभी सर से बात करोगे, तो अगर आपका कोई भी डाउट है, प्रोडक्ट की प्राइस को लेके डाउट है, प्रोडक्ट को लेके डाउट है, वर्किंग को लेके डाउट है, तो सब आप सर से पूछो, सर आपको सब कुछ क्लियर करेंगे आराम से। अब आपने क्या किया, 2-3 क्वेश्चन अपने साइड से बता दिए। अब वो 2-3 क्वेश्चन आपको पूछने की जगह आपके सीनियर को पूछेगा, एंड जब आपके सीनियर से पूछेगा, आपके सीनियर क्लियर कर देंगे, तो आपका वहां पे काम खत्म है। ठीक है, मतलब आपको ज्यादा, आपका हेडेक नहीं होगा ज्यादा। ठीक है। तो वो चीज आपको करनी है, ऐप ओपन करवा के अपने प्रॉपर सीनियर को लाइन पे लेना है। अब अगर आप सीनियर को लाइन पे ले रहे हो, तो पहले सर से पूछो कि सर मैं कॉल मर्ज करूँ क्या, मैं कॉल मर्ज करूँ क्या। अगर आपके सीनियर ने बोला हाँ जी मर्ज कर दो, फिर मर्ज करना है। ये नहीं करना कि सामने वाले को कॉल पे लिया, सीनियर को लिया, मर्ज, बस हो गया खत्म, मैंने तो करवा दी थर्ड पार्टी। ठीक है, ये नहीं होता। पहले पूछो कि सर मर्ज करूँ कि नहीं, एंड उसके जो डाउट है अपने सीनियर को बताओ कि सर ये चीजें आप क्लियर करो, क्योंकि ये मेरे पर्सन के डाउट है। तो जब आपके सीनियर उनसे बात करेंगे, तो उसी टॉपिक पे बात करेंगे एंड वही चीजें क्लियर करेंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सीनियर को लाइन पे लेना है, कॉल मर्ज करना है, एंड मर्ज करने के बाद आपको म्यूट का ऑप्शन मिलता है आपके फोन में। जैसे आपने कॉल मर्ज कर दिया,
मर्ज करने के बाद आपको म्यूट का ऑप्शन मिलेगा, वो म्यूट का ऑप्शन क्लिक करना है अपने साइड से, ताकि आपके पीछे से जैसे आपकी मम्मी चिल्ला रही है खाना खा ले, बर्तन धो ले, झाड़ू मार ले, है ना, तो वो सारी चीजें मतलब थर्ड पार्टी के बीच में ना आए, है ना, तो वो मतलब सामने वाला भी सोचेगा ये कहाँ से आवाज आ रहा है, आपके सीनियर भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉपर म्यूट कर लेना है। अब जैसे कॉल आपने मर्ज करी, वहां पे बोलो, ठीक है, पर्सन को कि राहुल सर आ चुके हैं, आप बात कर सकते हो सर से, एंड जो आपके डाउट है वो आप पूछ लो। कभी कभी ये भी होता है कॉल मर्ज कर दिया, ना ये बोल रहा है ना ये बोल रहा है, फिर सीनियर को ही बोलना पड़ता है, हेलो हाँ जी बोलिए, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आपको बोलना है वहां पे कि राहुल सर लाइन पर आ चुके हैं, आप बात कर सकते हो, फिर म्यूट दबाना है। समझ आ गया यहाँ तक जो समझाया, जो नए हैं स्पेशली जो फर्स्ट टाइम थर्ड पार्टी करवाने वाला है, ठीक है। तो यहां तक आपको करना है। देन थर्ड पार्टी हार्डली 10-15 मिनट चलती है, जिसमें आपके सीनियर सारा कुछ क्लियर करते हैं फॉरएवर के बारे में, A to Z सब कुछ। अब जैसे थर्ड पार्टी कंप्लीट हो गई, प्रॉपर आपको ध्यान से थर्ड पार्टी सुनना है, क्योंकि बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर को पता नहीं है कि थर्ड पार्टी में बताते क्या है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको भी तो करना है थर्ड पार्टी, थोड़ी ना लाइफ टाइम आपके सीनियर आपकी थर्ड पार्टी करेंगे, ठीक है। तो थर्ड पार्टी ध्यान से सुनना है, सुनने के बाद लास्ट में आपको बोलना है थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया एंड आपने गाइड किया। क्या बोलना है आपको लास्ट में, जैसे कॉल खत्म हुआ आपको बोलना है थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया एंड आपने हमें गाइड किया, ठीक है। अब आपका सीनियर चाहे कॉल कट करे चाहे कॉल कट ना करे, वो आपका काम है, आप कंटिन्यू करो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि सीनियर ने कॉल कट किया कि नहीं करा, अगर वो कट करेंगे तभी मैं बात करूंगा, ये मत किया करो। जैसे थर्ड पार्टी कंप्लीट हुई थैंक यू सो मच बोल के सामने वाले के साथ बात करना चालू कर दो, ठीक है। जैसे हर्ष है, अनम्यूट करो, ठीक है। अब हर्ष की थर्ड पार्टी हो गई, सर ने बोला हाँ जी ब्रदर आप स्टार्ट कर सकते हो, तो मैंने बोला थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे से गाइड किया। देन अभी ध्यान से सुनना है कि क्लोजिंग कैसे होती है, अब मैं बताऊंगी आपको यहाँ से क्लोजिंग के बारे में, ठीक है। तो हाँ जी हर्ष, कैसा लगा सर से बात करके आपको? बढ़िया लगा मैम। बढ़िया लगा है ना, देखो सर मैनेजर है एंड ऑलरेडी 1-1.5 लाख पे, एंड फिर भी उन्होंने आपको 10 मिनट का टाइम निकाल के सारी चीजें अच्छे से गाइड करी है। बट अभी भी अगर आपके माइंड में फॉरएवर को लेके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे पूछ सकते हो हर्ष। मैम डाउट क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस वो प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा क्या? ओके, देखो पता है क्या है हर्ष, अभी जैसे आपको सर ने भी बताया है ना कि प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा क्या, देखो प्रोडक्ट अब बिजनेस आपका है ना, आपकी दुकान है, तो वहां पे प्रोडक्ट पहले आप खुद यूज करोगे या डायरेक्ट लोगों को देना चालू कर दोगे? नहीं मैम, खुद यूज करेंगे। एग्जैक्टली exactly. क्यों खुद यूज करोगे? ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, ताकि आपको उसकी क्वालिटी का पता चले। अब अगर आपको पढ़ाई करना है तो बुक्स लेने पड़ेंगे क्या हर्ष, या नहीं लेने पड़ेंगे? लेनी पड़ेगी मैम। लेने पड़ेंगे बुक्स। पढ़ने के लिए। वही चीज है, अब पढ़ने के लिए बुक्स लेना है तो बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट भी तो लेना पड़ेगा ना। हाँ जी मैम। Okay. तो जैसे सर ने आपको ना एक स्पेशल ग्रुप के बारे में बताया था सर ने स्पेशल ग्रुप के बारे में। हाँ जी मैम, बताया था। देखो पता है क्या है हर्ष, मैं आपको बताऊं, अभी आपसे पहले मैंने कम से कम 4-5 लोगों की सर से बात करवाई है, बट 4-5 में से सिर्फ 2 या 3 लोगों को हार्डली सर ने ग्रुप के बारे में बताया। एंड शायद आपसे बात करके सर को लगा होगा कि आप सीरियस हो, जेन्युइन हो, इसीलिए सर ने आपको स्पेशल ग्रुप के बारे में बताया, अदरवाइज सबको सर ग्रुप के बारे में बताते तक नहीं है। तो आप बहुत ज्यादा यस। आपको सर ने ग्रुप के बारे में बताया, ठीक है। एंड वही ग्रुप है, उसी ग्रुप के अंदर आपको डिटेल में पता चलेगा कि 2CC कैसे कंप्लीट होगा, आप आने वाले 6 महीने के अंदर कैसे मैनेजर बनोगे, ये सारी चीजों के लिए आपको गाइडेंस वहां पे मिलने वाली है हर्ष, ठीक है। तो आपको ऐड होना है उस ग्रुप के अंदर। जी मैम, ऐड होना है ग्रुप के अंदर। तो बहुत बढ़िया। देखो ऐड होना है बट सबको हम ऐड करते नहीं है, जैसे सर ने भी आपको बताया, हम सिर्फ 25 सिलेक्टेड लोगों को ऐड करते हैं उस ग्रुप में। एंड अगर उस ग्रुप में ऐड होना है तो सिंपल सी बात है, देखो अगर हम 9 कदम आपके साथ चल रहे हैं तो 1 कदम तो आपको भी चलना पड़ेगा, बराबर है। तो ऐड होने के लिए क्या क्राइटेरिया बताया सर ने आपको? प्रोडक्ट ऑर्डर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly, प्रोडक्ट आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट के साथ वैसे स्टार्ट करोगे आप, एलोवेरा के साथ स्टार्ट करना चाहते हो या पर्सनल केयर स्किन केयर के प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करना चाहते हो? मैम एलोवेरा के साथ। एलोवेरा का प्राइस वगैरह क्लियर है आपको? नहीं मैम। ओके, देखो एलोवेरा जेल जो होती है ना, GST वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके लगभग लगभग
2000 के रेंज में आपको पड़ेगी हर्ष। ठीक है। तो आप मेरे को बताओ, कंफर्टेबल है आपके लिए 2000 का एलोवेरा जेल यूज करना स्टार्टिंग में? मैम थोड़ा कम प्राइस का और हो सकता है मतलब? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, बट देखो वो भी मैं सबको नहीं देती हूँ। अभी आपने बोला आप स्टूडेंट हो, है ना, इसीलिए मैं आपको कम वाला बता रही हूँ। अदरवाइज तो मैं बाकी के जितने लोग हैं ना, उन सबको मैंने एलोवेरा के साथ ही स्टार्ट करवाया हुआ है। बट अभी आप स्टडी वगैरह कर रहे हो, इसीलिए फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं आपका थोड़ा कम में स्टार्टअप करवा दूँ। तो हमारे पास कम में ऑप्शंस है, परफ्यूम है, टूथपेस्ट है, या फिर आप परफ्यूम एंड फेस वॉश ले सकते हो। ठीक है, दोनों की प्राइस भी आपको 1300 से 1400 के रेंज में आएगी। बट उससे नीचे के प्रोडक्ट फॉरएवर के एप्लीकेशन से ऑर्डर नहीं होता है। बिकॉज जैसे आपको पता है कि हमारी जो कंपनी अमेरिकन कंपनी है, फॉरेन की कंपनी है। अब अमेरिका के प्रोडक्ट 1000 2000 के नीचे कैसे इंडिया में आ सकता है? पॉसिबल ही हाँ नहीं है। जी। बराबर है, जी। तो वो चीज़ है। ठीक है। तो 1300 1400 के रेंज में तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कंफर्टेबल ही है आपके लिए। जी ठीक है। ओके। तो हर्ष, मुझे एक बात बताइए कि आप खुद ऑर्डर प्लेस कर लोगे या मैं आपका ऑर्डर प्लेस करके दूं? क्या कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए? मैम आप ही कर दो। अच्छा, मैं कर दूं, ठीक है ना हर्ष? तो मैं आपको ना मेरा गूगल पे वाला नंबर आपको व्हाट्सएप पे मैंने भेजा, एक बार चेक कर लो, आ गया आपके व्हाट्सएप पे? हाँ जी मैम आ गया। तो आपका जो नेट अमाउंट है ना, मैं आपको प्रोडक्ट वगैरह दिखा देती हूँ, आपको वो प्रोडक्ट देख लेना है। नेट अमाउंट जो भी हो रहा है, आप मेरे व्हाट्सएप पे मतलब मेरे नंबर पे आप शेयर कर दो, सो दैट मैं आपका ऑर्डर डन कर पाऊँ। पेमेंट कितने बजे तक भेज रहे हो आप? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? मैम ब्रेक हो रही थी आवाज आपकी थोड़ी। अच्छा। मैंने बोला पेमेंट कब तक भेज रहे हो आप, कितने बजे तक भेज रहे हो? मैम 2 घंटे में मैं भेज दूंगा आपको पेमेंट ओके, कोई अरेंज प्रॉब्लम। करके। देखो मुझे तो कोई इशू नहीं है ना। बट ग्रुप का होता है, ग्रुप का मेरे हाथ में नहीं होता, सर के हाथ में होता है। तो देखो मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है ना, सब कुछ सर के हाथ में है। मैं आपको ना सर का नंबर शेयर कर रही हूँ। आप एक बार जस्ट सर को कॉल करके बता दो कि सर मेरी सीट कंफर्म कर लो, मैं पेमेंट विद इन 2 आवर्स भेज दूंगा मैम को। ठीक है हर्ष? ठीक है। जी मैम ठीक है। तरीके से आप कर सकते हो। समझ आ गया सभी को कि कैसे मैंने क्लोज करा है? ठीक है, जब तक पेमेंट नहीं आता तब तक करना है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पेमेंट मत मंगवाओ, डायरेक्टली उसका ऑर्डर डन करवाओ, उसको पूरा प्रोसेस समझा के। अगर सामने वाला थोड़ा सा मतलब, जैसे आपको पता है ना कि कुछ कुछ लोग थोड़ा सा जिनको ऐप वगैरह यूज नहीं करना आता, है ना, थोड़े से होते हैं, थोड़े से क्या कह सकते हैं, थोड़े पढ़े लिखे कम होता है, जिनको समझ में नहीं आता जल्दी जल्दी, उनका पेमेंट आप मंगवा सकते हो। बट जो जेन्युइन तरीका है वो यही है कि आप सामने वाले को पूरा प्रोसेस समझाओ। पूरा प्रोसेस समझाओ कि आप ऐप ओपन करो, ऐप ओपन करके न्यू ऑर्डर्स पे जाओ, न्यू ऑर्डर्स पे जाने के बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करो। सर्च के ऑप्शन पे आपको टूथपेस्ट दिख रहा है, टूथपेस्ट ऐड करो, फेस वॉश ऐड करो। कार्ट पे जाओ, कार्ट पे आपको कितना नेट अमाउंट दिख रहा है, ठीक है, चेकआउट पे क्लिक करो। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद क्या आ रहा है, ऐड एड्रेस, एड्रेस डालो, नेक्स्ट पे क्लिक करो, मेक पेमेंट करो। आप सोच के देखो, मेरे को पूरा प्रोसेस याद है ये। मेरे को ऐप ओपन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर है, मैंने देखा है ना, क्लोजिंग कर रहा है, उनको पता ही नहीं कि क्या बता रहे हो। एक बार तो मैंने देखा कि एक लड़की है, मतलब सामने वाला ऑर्डर करने को डन है, रेडी है, बट सामने वाली जो असिस्टेंट सुपरवाइजर वो फ्रस्ट्रेट होके, करो ना जल्दी जल्दी। ठीक है ना, मतलब ऐसा उसका चल रहा है। ठीक है, तो मैं सोच ही रही हूँ कि यार, फिर मैं सुन रही हूँ, पूरी थर्ड पार्टी मैंने करी, मैं सब सुन रही। बेचारा इतना अच्छा पर्सन है, उस खुद ही बोल रहा है मेरे को ऑर्डर करना है। वो अभी उसको समझ, वो एक तो समझा नहीं पा रही है उसको, पहली चीज ये है। दूसरी चीज, वो रेडी भी है करने को, बट वो चिढ़ रही है उस पे कि आप करो जल्दी जल्दी, और कितना टाइम लगाओगे, ये वो, है ना। तो वही चीज है कि ऐसी चीजें नहीं करनी है हमें। ठीक है, आपको आराम से समझाना है, पूरा प्रोसेस समझाओ। देखो 3 दिन की मेहनत है आपकी, क्लोजिंग के लिए आधा घंटा 1 घंटा लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आराम से करवाओ। ठीक है, बिलिंग निकालो तभी आपका फायदा है। क्योंकि बिलिंग निकालोगे, वही बिलिंग्स डिसाइड करेगी कि आपके सीसी कितने डलने वाले हैं, आपका चेक कितने का आने वाला है। तो अगर आप क्लोजिंग के लिए ऐसी जल्दबाजी करोगे तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का, आप आराम से समझाओ। एंड जिनको नहीं समझ आता, अपना ऐप ओपन कर लो फॉरएवर का। ठीक है, अपना ऐप ओपन कर लो फॉरएवर का, आप इधर से करो, उधर से वो करेगा। बट और एक चीज, अब कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारे ऐप में प्रोडक्ट की प्राइस कम है एंड उधर उसके ऐप में ज्यादा है। तो आप अपने ऐप वाला बताओ कभी, है ना, फिर वो बोले मेरे ऐप में तो ये प्राइस ही नहीं है। क्योंकि आपको डिस्काउंट मिलता है, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो एंड वो नोवस कस्टमर है, तो उसकी प्राइस ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू आपकी प्राइस।
ठीक है, तो आप अपने फोन में प्रोसेस करो एंड उसको अपने फोन पे करवाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रॉपर सारी चीजें करनी है। समझ आ गया सबको कि कैसे थर्ड पार्टी करवानी है? क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट है, कोई ऑब्जेक्शन है तो बताओ। कोई भी ऑब्जेक्शन है? ठीक है, अब देखो, थर्ड पार्टी के बाद दो या तीन ऑब्जेक्शन मेनली आता है। पहली चीज, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं, ये एक ऑब्जेक्शन आएगा। दूसरी चीज, ठीक है, कि मेरे को प्रोडक्ट लेना पड़ेगा क्या, ये ऑब्जेक्शन आएगा। या तीसरी चीज ये हो सकता है कि मैं सोचूंगा देखूंगा। ये तीन ही मेनली ऑब्जेक्शन होते हैं, इसके अलावा कोई नया ऑब्जेक्शन नहीं होता। तो पहला ऑब्जेक्शन है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब लिख लो जिनको जिनको डाउट आता है ना, मेरे पास पैसे नहीं है। तो आप सामने वाले को पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास कितने पैसे हैं। सामने वाले ने अगर बोला ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप सामने वाले को पूछो कि आपके पास कितने पैसे हैं। वो बोलेगा मेरे पास 200 है, 300 है, 400 है, 500, कुछ तो अमाउंट बताएगा ही वो। ठीक है, तो फिर आप बोलो कि बाकी का आप अरेंज कैसे करने का सोच रहे हो। तो फिर वो बताएगा कि मैं अपने मम्मी से बात करूंगा, पापा से बात करूंगा, है ना, या वट एवर। देखो, उसको समझाओ फिर आप अच्छे से। वैसे तो मतलब 80 to 90% केसेस में 1000 2000 हर एक के पास होते हैं, एंड जो बोलते हैं नहीं है वो बहाना लगा रहे होते हैं और कुछ नहीं होता। बट अगर जेन्युइन किसी की प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है बातों से कि हाँ जेन्युइनली इसके पास पैसे नहीं है, तो आप सोल्यूशन दो। ठीक है, देखो, आप फॉरएवर में आए क्यों आए? पैसा कमाने के लिए आए। अगर ऑलरेडी आपके पास लाखों करोड़ों रुपए होते तो क्या आप फॉरएवर में आते? क्या फॉरएवर में आते? नहीं। ठीक है, अब आप स्टूडेंट हो, आपके पास पैसे नहीं है, इन फ्यूचर आपकी पढ़ाई होगी, जॉब करोगे, कितना टाइम है, तब तक तो आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है। बराबर है? अगर लेकिन आज फॉरएवर में आप 1000 2000 लेके एक प्रोडक्ट लेते हो, तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, एंड ये बिजनेस कल को जाके आपको पैसा कमा कर देगा। बराबर है? एंड जहां तक बात रही पैसों की, देखो, जब मैं खुद भी इस बिजनेस में आई थी ना, मेरे पास कोई भी पैसे वगैरह नहीं थे। मैंने क्या किया, मेरे पास भी, आपके पास चलो 500 है, मेरे पास सिर्फ 200 थे। मैंने क्या किया, मैंने अपने घर वालों से बात करी, मेरी छोटी बहन है उससे मैंने बात करी, मैंने उसको बिजनेस का नहीं बताया, क्योंकि घर वाले कभी कभी बिजनेस वाली चीजें समझते नहीं है। तो मैंने उनको जस्ट बोला कि मुझे कॉलेज का कुछ अर्जेंट काम है, 200 400 रुपए की जरूरत है। तो मैंने उनसे थोड़े बहुत पैसे लिए, थोड़े बहुत मेरे पास थे, एंड थोड़े बहुत मेरे सिस्टर से लेके मैंने अरेंज करा एंड अपना प्रोडक्ट लिया, एंड धीरे करके वर्किंग करी, एंड आज मैं मैनेजर हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप एक ऑब्जेक्शन को टैकल कर सकते हो। ये मैंने जस्ट एक रफ आइडिया दे दिया है। प्रोडक्ट लेना पड़ेगा क्या, वो मैंने अभी हर्ष को समझा, तो उसमें भी आपको समझ आ गया होगा। मैं बाद में देखता हूँ, मैं सोच कर बताता हूँ, मैं करके देखूंगा, ये सब चीजें अगर बोलता है तो डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन पूछो, क्या सच में आपको फॉरएवर करनी है? क्या सच में आपको फॉरएवर करनी है? अगर वो बोलता है हाँ करनी है, ठीक है, तो फिर बोलो देखो, एक प्रोडक्ट तो लेना पड़ेगा। अगर आप एक प्रोडक्ट नहीं ले सकते, तो आपसे बिजनेस कैसे होगा फिर इन फ्यूचर? आप सोच के देखो। ठीक है, एंड देखो, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, सब कुछ मेरे मैनेजर डिसाइड करता है। तो अगर आपको सच में फॉरएवर करनी है, आप मेरे मैनेजर को कॉल करो एंड जो आपकी प्रॉब्लम है बताओ, तभी वो कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पहले तो आप खुद ट्राई करो कि सारे ऑब्जेक्शंस के आंसर आप दे पाओ। इन केस अगर आप नहीं दे पा रहे हो, तो आप अपने सीनियर के पास अपने पर्सन को भेज सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर है। क्लियर है सभी को कि कैसे थर्ड पार्टी होगी? मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया है सारी चीजें। तो आई होप कि आप अच्छे से आज क्लोजिंग्स करोगे, थर्ड पार्टीज प्रॉपर कवर करोगे। ठीक है, तो आज मैंने आपको बहुत सारे काम बताए, करने के लिए बहुत चीजें हैं आज। ठीक है, तो आज का दिन बहुत बिजी होने वाला है, तो अच्छे से आपको यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि आपको अपने सीनियर को कॉल करना है। जितने लेवल अप के पर्सन हैं उन सबको 5 बजे के सेशन में बैठाना है। 11:30 बजे आपको पता है कि हमारी कार सेरेमनी होने वाली है, उसके लिए आप सबको ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड करना है, 11:30 से 12 बजे के रेंज में। देन जितने आपके फर्स्ट डे के ट्रेनिंग में पर्सन बैठेंगे उन सबको इनवाइट कर लेना। जो मीटिंग है ना निराली मैम की, वो स्टार्ट होने के पहले इनविटेशन आपके डन हो जाने चाहिए, फर्स्ट डे वाले। ठीक है, फर्स्ट डे वाले डन हो जाने चाहिए इनविटेशन। ठीक है, इसके अलावा न्यू पीपल की अगर कॉलिंग भी कर सकते हो तो वो भी ट्राई कर लेना कि 11 12 बजे के पहले ही आप निपटा दो। ठीक है, ये आपको करना है। देन 3 बजे न्यू पीपल ओरिएंटेशन है, उसके लिए अपने सभी पर्सन्स को आपको रेडी करना है। अच्छे से थर्ड पार्टीज कवर करवानी है, क्योंकि आज इस बैच की पहली थर्ड पार्टी है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम थर्ड पार्टीज जो मैंने बताई आपको, ए कैटेगरी वाले पर्सन है ना, उन सबकी थर्ड पार्टीज आज कवर करवानी है अच्छे तरीके से। इसके अलावा 9 बजे सेशन है कृतिका मैम का, उसके लिए अपने पर्सन्स को आपको अच्छे से रेडी कर लेना है। ठीक है, तो आई थिंक बहुत हो गया काम आज के लिए, इतना ही, या और काम चाहिए? है ना, बहुत ज्यादा हो गया आज।
ठीक है। तो अच्छे से सारे काम अच्छे से मैनेज करो, एंड डेफिनेटली हम सबके जो भी टारगेट्स है इस मंथ के, वो सारे कंप्लीट होने वाले हैं। लेकिन उसके लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है कंसिस्टेंट वर्किंग, प्रॉपर फोकस होके काम करना। क्योंकि देखो आपको पता है ना, एक पत्थर के ऊपर अगर एक बूंद पानी का रोज गिरे तो दिखता नहीं है कि पत्थर के अंदर छेद हो जाएगा। एक दिन गिरेगा तो दिखेगा आपको कि छेद हो रहा है? दिखेगा नहीं। 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं दिखेगा। तो अभी जो है ना हमारे, वो 2-3 दिन 4 दिन वाला काम है। बट अगर वही पानी का बूंद कंटिन्यू 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना गिरते रहा वही सेम स्पीड से, तो मेरे को बताओ छेद होगा नहीं होगा? होगा ना। तो वही सेम चीज है, कभी कभी जो हम काम कर रहे हैं ना, हमें लगता है कि कुछ दिख नहीं रहा, बट ये हम ऑन प्रोसेस है, हमारा काम प्रोसेस में चल रहा है। ठीक है ना। वो रिजल्ट आपको 6 महीने में, 3-4 महीने में दिखेगा। तो प्रॉपर आप वर्किंग करो, जो भी चीजें मैंने बताई है। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप अपने सीनियर्स को कॉल करो, आपके सारे सीनियर्स आपके लिए बैठे हैं, बहुत सपोर्टिव है सभी के सभी। आपके लिए मतलब हमेशा खड़े रहेंगे। आप रात को 10 बजे कॉल करो, रात को 12 बजे कॉल करो, एंड किया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 10 बजे के बाद भी अपने सीनियर्स को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो। अगर कोई चीज आपके माइंड में है तो वो बात करके क्लियर करो। कभी भी किसी चीज को अपने माइंड में या मन में छुपा के मत रखो। आपको थोड़ा अपना माइंड फ्रेश करना है, अपने सीनियर को कॉल कर लो, सबसे बेस्ट चीज है। ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें करनी है, बाकी हम सब मिलके अचीवमेंट्स करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।